नमस्कार, मी स्नेहल बनकर. मी मराठी चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. नजर टाकूयात आजच्या मुख्य घडामोडींवर. मी मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण आलेलो आहोत युथ पार्लमेंट या ठिकाणी, मायनॉरिटी युथ पार्लमेंट या ठिकाणी, आणि धर्मगुरूंचा याच्यामध्ये सहभाग त्यांनी या ठिकाणी नोंदवला होता. आणि आज या कार्यक्रमाची सांगता या ठिकाणी संपन्न होत आहे. आणि या ठिकाणी आपल्या सोबत बोलण्यासाठी सर आहेत. सर, आप क्या बोलेंगे आज का प्रोग्राम और किसकी क्या ज़रूरत आज के वक्त में है, और ये यूथ पार्लियामेंट से आगे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, यूथ पार्लियामेंट का जो आयोजन किया गया है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो देश के जो लगभग 20% जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके यूथ हैं, उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, उनके क्या सपने हैं, उनकी क्या जवाबदारी है, और आगे चल करके वो देश को कैसे मुस्तहकम बना सकते हैं, कैसे मजबूत बना सकते हैं। और मैंने कहा है कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जो माइनॉरिटीज़ है, चाहे वो जहाँ भी रहते हैं, उस देश को कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली उन्होंने एक बेहतर जगह बनाने में बहुत मदद की है। भारत की जो माइनॉरिटीज़ है वो एक्सेप्शन नहीं है। भारत के माइनॉरिटीज़ ने भी भारत को खूबसूरत बनाने में, मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो यहाँ के जो यूथ हैं वो आगे आएँ और लीडरशिप रोल को स्वीकार करें, देश को ज़्यादा मुस्तहकम बनाएं, ज़्यादा मजबूत बनाएं, फिनेंशियली एम्पावर करें। और हम सरकार को भी इस मंच के माध्यम से ये हम बोलना चाहते हैं कि 20% आबादी को पीछे रख करके देश कभी महासत्ता नहीं बन सकता है। इसलिए हमारी जो 20% आबादी है, सरकार उसको ले करके चले, उनको मुख्य धारा में शामिल करें। सर, आप पॉलिटिक्स में भी है और आप लीडरशिप करते हैं, कौम की नुमाइंदगी आप करते हैं। तो यूथ, जो माइनॉरिटी का जो यूथ है, बेरोज़गारी और उनके जो दीगर मसाइल है एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप इस मंच से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, यूथ माइनॉरिटी पार्लियामेंट जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इसकी बड़ी ज़रूरत थी। मैं इस पूरी टीम को, ज़ुबैर मेमन साहब की बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बड़ी अनथक मेहनतें करके बड़े अच्छे लोगों का ये प्रोग्राम यहाँ पर जमा किया, इकट्ठा किया। और मैं आपके माध्यम से देश के जो हमारी जो माइनॉरिटीज़ का ही ये देश है, जो मिलकर के एक मेजॉरिटी बनती है। और मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही कि सेकंड मेजॉरिटी तो मुस्लिम है, लेकिन अगर दलित और आदिवासी और पिछड़ों सबको वो कर लें हम लोग, तो 80% 90% आबादी उन्हीं लोगों की है। तो ऐसी इन लोगों को इग्नोर करके उनकी उम्मीदों, आरजुओं, उनकी तमन्नाओं, उनकी ज़रूरतों को अगर कोई सरकार उनको पीछे करके ये चाहेगी कि मुल्क तरक्की करे, तो मैं समझता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये प्रोग्राम मैं आइंदा के लिए जनाब मेमन साहब से गुजारिश करूँगा, हमारे जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और टीम से, कि दिल्ली में किया जाए और मुल्क के बड़े बड़े तमाम शहरों में ये प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएँ, और रूरल एरियो में जो टैलेंट है और उसको भी हम निकाल कर लाएँ, एक प्रोग्राम वहाँ पर भी किए जाएँ। और देखिए, ये तालीम का, जैसे अभी हमारे दरमियान में आईएएस अफसर साहब बैठे हुए हैं, अब्दुर्रहमान साहब, उनके अपने तजर्बात हैं और वो ख़ुद भी जो है बहुत ज़मीनी सतह से निकल कर के इस बुलंदी तक पहुँचे हैं कि एक रोल मॉडल है हमारे लिए और बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट हैं, कि अगर जुनून हो, शौक़ हो तालीम के लिए, जिस दिल में मरने की हो सदाकत पर, जिस दिल में सदाकत के लिए मरने की हो तड़प, पहले वो अपने पैकरे खाकी में जा पैदा करे। तो तालीम के लिए शौक़, जज्बा, जुनून, तड़प चाहिए। अगर वो हम अपने बच्चों में पैदा कर दें, और जो दुखड़ा रोते हैं हम लोग तालीम में कि हमारे पास वसाइल नहीं है और गवर्नमेंट ने ये रोक दिया। अब मैं आपको अपने ज़िले रामपुर की मिसाल दूँ, मोहतरम ने किताब लिखी है, उसमें पॉलिटिकल एनालिसिस भी किया है कि इतने साल से क्या मैंने वहाँ पर कॉलेजेस की कमी देखी, और फिर मैं बहुत परेशान हुआ। कई जगहों पर गया, हैदराबाद के वहाँ के एनजीओ से और सब लोगों से मुलाकातें की कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, आइए। फिर जब मैं अपने शहर में गया, मैंने कहा कि यहाँ पर भाई कितने शादी मैरिज हॉल हैं, तो पता चला उनकी तादाद 100 से मुतजाविज़ है। तो जो कौम शादी हॉल बना सकती है, मैरिज हॉल बना सकती है, वो कॉलेज क्यों नहीं बना सकती?
तो ये जो शादी ब्याह में, मकानदारी में जो पैसा खर्च हो रहा है, इसको फुल स्टॉप, नॉन स्टॉप करते हैं और एजुकेशन के लिए बच्चों की अपनी ज़िंदगी वक्फ करें। और एजुकेशन के ज़रिए से ही हम अपने मुल्क का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इवन हमने जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी हम एक कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी बुलाने वाली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी सिलसिले में मशवरा हुआ है कि विजनरी पर्सन मिस्टर अखिलेश यादव, उन्होंने भी ये कहा है कि हम एजुकेशन के ज़रिए से और जो पॉजिटिव हमारे काम हैं उनके ज़रिए से भारत अपने देश को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं और दुनिया में अपने देश का नाम बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हाजी जुबेर मेमन साहेब आपल्यासोबत आहे, तर जे ऑर्गनायझर होते यांचीच ही कल्पना होती, तर यांच्याशी आपण आज बोलणार आहोत। जो आज का प्रोग्राम, तो सबसे पहले तो ये आइडिया आपके जहन में कहाँ से आया और जो आज प्रोग्राम हुआ तो ये प्रोग्राम के ताल्लुक से आप कितने मुतमईन हैं? माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट, इसका ये साल दूसरा एडिशन था, दूसरी बार ये हो रहा था। ये जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था पिछले साल, तो ये शुरू करने की वजह यही थी कि मुसलमानों के अंदर जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, हमारे जो इश्यूज होते हैं लोकल बॉडीज़ में, मंत्रालय में, लोकसभा में, तो हमारे पास उतने लोग मौजूद नहीं है। और अगर उन लोगों को हमारी मौजूदगी दिखाना है, हमारे वहाँ लोग बढ़ाने हैं, तो हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज़रूरी है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तभी होगी जब हमारे यूथ में पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी होगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे जो माइनॉरिटी की यूथ से, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, सिख, ये जो माइनॉरिटीज़ है इस देश की, इनके यूथ्स के अंदर लीडरशिप खड़ी करें। जिस दिन यूथ के अंदर लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, खुद ब खुद मुस्लिम और माइनॉरिटीज पॉलिटिकली एम्पावर हो जाएंगे। जसं आपण बघितलं की या ठिकाणी मायनॉरिटी युथ पार्लमेंटचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला। मोठ्या प्रमाणात लोक या ठिकाणी हजर होती आणि राजकीय क्षेत्रातील मंडळी या ठिकाणी होते आणि खूप चांगल्या पद्धतीने हा कार्यक्रम पार पडला। जे विद्यार्थी आहेत आणि मायनॉरिटीतील जे युवक आहे त्यांचे जवळपास सर्वच प्रश्नावर चर्चा झाली आणि कुठेतरी मायनॉरिटी चे जे युवक आहेत त्यांचे प्रश्न कुठेतरी मार्ग लागतील अशी आशा या कार्यक्रमातून व्यक्त केली जात आहे। मी अजर कादरी, मी मराठी, पुणे। यशस्वी उद्योजकांची गाथा, काय होते त्यांच्या यशाचे रहस्य, काय होते त्यांच्या उद्योग जीवनातील अडचणी, कसे केले त्यांनी त्यावर मात, लवकरच घेऊन येत आहोत एपेक्स मीडिया प्रस्तुत मी उद्योजक, फक्त मी मराठीवर।